चलिए शुरू करते हैं। एक फिल्म बनी है धुरंधर, धुरंधर पार्ट 1 आई, फिर धुरंधर पार्ट 2। धुरंधर पार्ट 2 में एक कैरेक्टर है आतिफ। उस कैरेक्टर को दुर्दांत माफिया अतीक अहमद के जीवन से जोड़कर देखा जा रहा है और मोटी समझ बनती कि हाँ वो उसी का कैरेक्टर है, अतीक का। इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। अतीक जैसे निर्मम और बर्बर माफिया के पक्ष में लोग खुल के मैदान में आने लगे। बोले बताइए, प्रथा स्मरणीय दिव्य पुरुष अतीक जी के लिए बताया गया कि पाकिस्तान से इनका कनेक्शन था, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से। इतनी गलत बात फिल्म में कर दी गई। क्यों भाई? अतीक का कनेक्शन बाहरी किसी आतंकी संगठन से नहीं है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट अतीक के जीवन काल में कहीं से आया था क्या? नहीं ना। अतीक के गैंग के पास जो हथियार आते थे स्मगल होके, वो क्या नाला सोपारा में बनते थे? नहीं ना। नेपाल के रास्ते जो हथियार आते थे वो कहां से आते थे? इस पर हंगामा हो रहा है, कहा जा रहा है अतीक की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। कहा जा रहा है पाकिस्तान की आड़ लेके मोदी की जय जयकार हो रही है और मैसेज ये दिया जा रहा है कि मानो पाकिस्तान को की लानत मलानत के लिए फिल्म बनाई है, लेकिन सच्ची बात ये है ये तो मोदी के जय जयकार के लिए फिल्म बनाई। एक पूरा कुनवा इस प्रचार में जुटा है, एक पूरा वर्ग इस नैरेटिव को फैलाने में जुटा है। जाने कैसे कैसे लोग बेनकाब हो गए। ये तो अच्छा हुआ फिल्म आ गई, अच्छी आई फिल्म। अतीक के मारे जाने के बाद कम से कम देश को यह तो पता लग गया कि अभी भी अतीक के लिए रोने वाले कितने हैं और कौन कौन हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये जो धुरंधर पिक्चर ये देखा ही नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटीज को सिखाने के लिए बनाओ। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, दो चुनिंदा रुपयों के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज लोग बनाते हैं। मूल विषय ये धुरंधर है कि धुआंधार है, मेरा उसमें बहुत रुचि नहीं। मूल विषय कि भारत के किसी भी नागरिक को पाकिस्तान के लुटने पिटने बर्बाद होने पराजित होने में हर्ष के अलावा कोई दूसरी अनुभूति क्यों हो? क्यों हो? यही तो दिखाया गया, पाकिस्तान को कूच दिया हमने अच्छे से। इसमें आपको क्या समस्या है? आपको तो हॉल में ये बोलना चाहिए 2 घंटा और मारो, वाह 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 वाह। प्रीति जिंटा का जो कमेंट आया, मुझे लगा वही कमेंट पूरे भारत का होना चाहिए कि बदला ले तो ऐसा लो जो दिखाया धुरंधर में। मजा आ गया भाई। ये भाव क्यों नहीं है? आप बता रहे हो कि मुस्लिम विरोधी है मामला, पाकिस्तान को भारत पराजित करे, दंडित करे तो मुसलमान विरोधी हो जाएगा भारत। पाकिस्तान की कुल आबादी जितनी है उससे ज्यादा तो हमारे यहां अकेले मुसलमान है। पाकिस्तान खलीफा है क्या हमारा? और हिंदुस्तान में जिन लोगों को लगता हो कि नहीं पाकिस्तान ही हमारे लिए खलीफा है, उनको भी प्रणाम, फिर वो भारत के साथ नहीं खड़े। दोहरी निष्ठा नहीं चलेगी कि आधा मन पाकिस्तान में भी लग रहा है और आधा इधर भी लग रहा है मजबूरी में, ये नहीं चलेगा। और अतीक और मुख्तार के साथ काहे की हमदर्दी है भाई? क्या बात, ये बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा मशीन है, एक सलाहकार महोदय हैं, अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया पर मूवी बनवाते रहते हैं, किसी का कुछ भी कह सकते हैं, कोई लिंक जोड़ सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक मूवी वो भी बनवाइए जिसमें किसी वीर को माफी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पेंशन लेते हुए दिखाया गया हो और आपके असली चरित्र को मुखबिरी करते हुए दिखाया गया हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपके यहाँ भी तो बड़े बड़े काबिल लोग हैं, कैसा कैसा सिनेमा बनाते हैं? एक सपा समाजवादी टीवी भी खोले हैं, नावेद
है ना? बोले आप उन सब लोगों को अखिलेश जी से कहिए कि ये सब जितने 3-4 विषय आपने बताए इन पे आप ही सिनेमा बनवा दो, उसमें भी बहस कर लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे की कमी है, बनवा लो। लेकिन फिर भी अतीक के मसले पर अगर दिल में दर्द होगा किसी के, तो वो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होगा, वो पार्टी कटघरे में खड़ी होगी। आपको इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धन्यवाद कहना चाहिए। मगर क्यों? मैंने सिनेमा देखा नहीं, मैंने तो विवादित अंश ही देखे वीडियो में बस। लेकिन आप समाजवादी पार्टी को, फिल्म के निर्माता निर्देशक को धन्यवाद कहना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने अपने सिनेमा में वो कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में देने वाली घटना नहीं दिखाई। अब मान लो वो भी दिखा देते तब क्या होता? एक हाथ मूंछ पर और एक हाथ में कुत्ता की रस्सी, बोले हाथ मिलाओ इससे, शेक हैंड टमी, बोले फोटो ले। मान लो वो भी दिखा देते तब क्या होता? मान लो इतना चिल्ला रहे, थोड़ा और चिल्ला लेते फिर, लेकिन दिखाना तो दिखाई देते, नाम बदल देते, मुख्यमंत्री का नाम सीताराम रख देते, लेकिन लोग तो जान जाते ना कि किससे क्या हाथ मिलवाया। वो दृश्य दिखाते कितनी बदनामी होती, जो नई पीढ़ी नहीं जानती वो भी जानती। आप पाकिस्तान से क्या रिश्ता जोड़ रहे हो यार? छोड़ो, जाने दो, पाकिस्तान से अतीक का संबंध था नहीं था, अतीक जाने। मैं तो सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने को बिल्कुल समझदारी पूर्वक अलग खड़ा कर लेगी, कहेगी हमसे क्या मतलब अतीक का भाई। एक आईबी की बहुचर्चित रिपोर्ट थी, राजनीतिक कारणों से उस पर कभी सरकारें एक्शन नहीं ले पाई। हम लोगों ने भी उस रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ सुना था। कांग्रेस की सरकार के समय में रिपोर्ट दाखिल हुई थी, उसमें एक बड़े राजनेता पर उंगली उठाई गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े राजनेता पर सीधी उंगली उठाई गई थी कि उनके भारत विरोधी तत्वों के साथ रिश्ते हैं। कोई इतनी ऐसी बात नहीं कही थी कि सिनेमा में जो किसी को नहीं पता। इलाहाबाद में सबको पता अतीक का रिश्ता कहां था, कोई गुप्त बात थोड़ी ना कह दी यार। दर्जन भर जज हाईकोर्ट के भागे मारे डर के इसकी पिटीशन पर सुनवाई करने से छुटा आदमी था। क्या अतीक और क्या मुख्तार, ये जेब में सरकार लेके चलते थे भैया। सरकार इनका संरक्षण नहीं करती थी, ये सरकार का संरक्षण करते थे। बात तो सही है। ये सब जो है ना, आप एजेंट चाहे कितना महिमा मंडन कर लो, और भैया धुरंधर मत देखो, कहे को देखनी धुरंधर इनकी। धुरंधर देख तो रहे आप। अगर देखना है कि बहादुरी और ताकत क्या होती है तो ईरान की देखो ना, अकेला है, खड़ा होकर के इलाज कर दिया अमेरिका का। राज शर्मा साहब, कांग्रेस को क्या समस्या है? मैं तो एक बात कहता हूं, नकारात्मक चीज मत दिखाओ, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए नकारात्मक। क्या मतलब है नकारात्मक चीज दिखाने का? और एक और बात, मैं देखिए दादा, मैं उस पर विश्वास करता हूं। हिंदुस्तान के हर माँ बाप जब घर से बच्चा मोटरसाइकिल से निकलता है तो कहते हैं बेटा जरा संभल के जाना, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक्सीडेंट बढ़ जाता है। हम उस प्रवृत्ति के नहीं है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे और आरएसएस के प्रवक्ता बैठे, ये लोग नकारात्मक चीजों को पसंद करते हैं। अच्छा, मैं तो कहता ये डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। अरे बाहर में जाए, क्या मतलब है भैया मैं तीसरी से? अरे छोड़ो यार। और एक और बात, अभी सेंसर बोर्ड की बात चली थी, सेंसर बोर्ड भी, एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि देश का जो ये फिल्मी उद्योग है, एक ऐसी फिल्म बनाए कि राम रहीम के रिश्ते, आशा राम बापू के यहाँ एक देश का प्रधानमंत्री झुकते थे, ऐसी भी बन जाए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जब हो रहा है और भी हो जाए। रुको जरा, किसी के पास माल पानी की कमी नहीं, सपा के पास भी माल है और कांग्रेस के पास भी पैसे की कमी तो है नहीं। 2-2 4-4 फिल्में, जो विषय आप चाहते वैसे बनवा क्यों नहीं लेते? बनवाओ, चलाओ, लेट पीपल डिसाइड, जनता को तय करने दीजिए। आपके पास जितने विषय हैं, अभी राजीव राय कुछ विषय बता रहे थे, कुछ अशोक जी बताएंगे, कुछ राज जी ने बताए। आशा राम की यहां आशा लूटने कौन कौन जाता था, वो मामला खुल जाएगा तो बहुतों के चेहरे खराब हो जाएंगे महाराज। एक सिनेमा पर चंद्रा स्वामी पर भी बन जाएगा, तब क्या करोगे? बाकी ने तो गूगल में देखा होगा अशोक भैया, हमने तो आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से। क्या? चंद्रा स्वामी के जन्मदिन पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत की पूरी सरकार, 20 राज्यों के गवर्नर, 20 मुख्यमंत्री, सब साष्टांग दे धनादन, दे धनादन। क्या चंद्र स्वामी पे भी एक सिनेमा बन जाए फिर?
कुछ तो बात रही होगी, कोई तो फेविकोल होगा चंद्र स्वामी के पास कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री जाते ही लेट जाते थे तुरंत नरसिंह राव जी। वो कहते थे ना भाई ऐसा ना किया करो, आप प्रधानमंत्री हो। कहते ना महाराज हमको इस सौभाग्य से वंचित ना करिए। वो फलाहारी बाबा थे क्या चंद्र स्वामी कि पभारी बाबा थे? महाराज गुसल खाने में पर्दा पड़ा रहे दो राज भाई, गुसल खाने से पर्दे नहीं हटाए जाते, बहुत व्यवस्था खराब हो जाएगी। हाँ भाई, कैसी लगी? अशोक जी, अतीक भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि चेहरा है क्या, या पाकिस्तान को भारत की शक्ति और सामर्थ्य रौंद कर रख दे तो भारत में रहने वाले मुसलमानों की या उनके खैर ख्वाह वाली पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो? सबको खुश होना चाहिए कि अच्छा मारा, 4 घंटा और मारो पाकिस्तान के गिरा के। नहीं, ये क्यों अचानक से बैठे ठाले आप लोगों को विचार आ गया कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है? और अगर पाकिस्तान को भारत रौंदे, उससे भारत के भी मुसलमानों के पेट में दर्द हो तो फिर डबल दर्द हो, मुबारक हो दर्द। वो भारत की चिंता का विषय नहीं हो सकता ना। जिनको इस बात से तकलीफ हो कि ऑपरेशन सिंदूर में वहां जाके आतंकियों के अड्डे क्यों उखाड़ दिए, जो भारत में रह के इस बात से दुखी रहे, वो भारत में लांछित होने चाहिए, अपमानित होने चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अशोक जी, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान जी, ये लोग कहाँ के मुसलमान थे? ये भारत के मुसलमान थे ना। हाँ। और देश के लिए शहीद हुए। तो आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान को लेकर के भारत के मुसलमानों के मन में कोई भाव है। वो हमेशा एक भारतीय की निगाह से सोचते हैं, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है, समझिए। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि पाकिस्तान भाजपा के लिए वोट देने की मशीन की तरह इस्तेमाल करती है भाजपा पाकिस्तान को, किसमें सवाल होता है? और जो मूवी की चर्चा बार बार कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आप पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो, आपको क्या समस्या है? ये 10 गाली दे रहे हैं, आप कल से 20 देना शुरू करो। कि गाली देने से आप देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। आपको अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो जैसे सबक सिखाएगा तो वैसे सबक सिखाते ना। जहाँ सबक सिखाना तो आप बरंगत कर गए और आप जनता को विश्वास करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गाली दे रहे हो आप। ये कौन सा मतलब है? रुक, तेरे को बताते। वीर अब्दुल हमीद और कलाम साहब, जाकिर हुसैन भी हम जोड़ दें नाम, और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। हाँ, वो भारत के नायक थे, हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भाई अतीक और मुख्तार, वीर अब्दुल हमीद की तो फोटो लगाई नहीं आपने कभी मंच पर ना। वीर अब्दुल हमीद के गांव गए कभी आप मिलने मुख्यमंत्री रहते हुए? नहीं ना। उनका परिवार तो है, सब तो मर नहीं गए, नहीं गए ना। आप कहां गए? फाटक पे गए ना। वीर अब्दुल हमीद के यहां तो नहीं गए। और आप हमसे कह रहे हो कि वीर अब्दुल हमीद भारत का नायक है, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हम तो समझ रहे हैं मेरे भाई, आप क्यों नहीं समझे? आप अतीक और मुख्तार की जगह अब्दुल कलाम आजाद का फोटो लगाते। क्या आपका सारा वात्सल्य अतीक ये या डर कुछ भी कहीं अतीक के साथ नहीं था? हमारे पास तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि शर्मसार कर देंगे पूरी व्यवस्था को, और फिर आप एकदम कह देते हो कि हम तो वीर अब्दुल हमीद वाले मोहल्ले के हैं। नहीं महाराज, कभी ईद पर वीर अब्दुल हमीद के घर चले गए होते तो बात बनती, मुझे भी अच्छा लगता। नहीं गए, मुख्तार नहीं रहे तो आप गए, बस यही अंतर है। राजू पाल की हत्या में अतीक निर्दोष है, यह जजमेंट किसने दिया था जनता के बीच में मंच पर, माइक पर? ये उस समय के मुख्यमंत्री ने दिया था, मुलायम सिंह जी ने। अतीक के भाई को टिकट देकर एमएलए किसने बनाया? मुलायम सिंह जी ने बनाया। पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, पूजा पाल भी पीडीए की थी। और हम तो 100 की सीधी बात जानते, कोई भी अपराधी हो, उसके अपराध पर खबर फिल्म बने तो हमारे पेट में क्यों दर्द हो? हम अपनी शिनाख्त क्यों करवा रहे हैं भाई कि हम अतीक वाली पार्टी के हैं? ऐसा क्यों करवा रहे हो? जितने लोग मुखर होकर बोल रहे हैं वो सब अतीक की पार्टी के माने जाएंगे, ये जान लीजिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।